हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक ये है कि निकटतम भविष्य में आपको कौन सा पद मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। कौन से पद मान सम्मान को आप प्राप्त करने वाले हैं निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में। ठीक है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव और हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। तो जब तक करती हूँ मैं आपके कार्ड्स को शफल, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में उन्हें भविष्य में कौन सा पद मान सम्मान मिलने वाला है। प्लीज गाइड मी। ओके, 2 cards. आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स को कौन सा पद सम्मान मिलने वाला है। प्लीज गाइड मी एंजल्स। ओके गाइस, तो देखते हैं कि भविष्य में आपको कौन सा पद मान सम्मान यश मिलने वाला है। इसी नियर फ्यूचर में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिए और शुरू करते हैं हम। ओके, डोर टू स्पिरिट, ब्यूटिफुल। डोर टू रोमांस, ब्यूटिफुल। एंजल ऑफ लव, man holding a heart, blossoming abundance, star ancestor, follow the voice of your soul, see beyond the current situation, spirit fox, trust your talents in changing times, activated earth, power places ley line, trust where you are led. Okay, and Harath, longing for home, homesick for the stars.
यम, एक सेकंड इनको रुको। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, ग्राउंडिंग एंड इन द फ्लो। द मून, fear, anxiety, confusion, delusion, risk. Narayan Muni, the hermit. Yam, ending of a cycle, transitions, getting rid of excess, powerful movement, resolutions. Strength, hangman, empress, knight of wands and king of wands. Okay guys, तो नियर फ्यूचर में आपको कौन सा पद, मान, सम्मान जो है वो प्राप्त होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, हाय 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 हाय, जितनी ज़बरदस्त ये रीडिंग निकल कर आई है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लेके सब लोग ना, जो जितने रीडिंग देख रहे हैं सब कमेंट में इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, यूनिवर्स ने कुछ जो व्यवस्था आपके लिए की है वो कुछ ऐसी है। यहाँ पर देखिए, टैरो से शुरू करते हैं। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो एम्प्रेस का आया है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी इस कार्ड को कि ये डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने अभी जितनी रीडिंग्स की हुई है ना, मुझे पता नहीं क्यों यूनिवर्स की गाइडेंस ऐसे मिलती है, इंट्यूशंस ऐसे आते हैं कि जितनी फेमिनिन एनर्जी है वो लीड करेगी आने वाले समय में, ठीक है। क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश की गई है पास्ट के अंदर, और वही लीड करने वाली है। सो यहाँ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी निकल कर आई है, जो बात करी कि काफ़ी सारे लोगों को यही पद, यही सम्मान प्राप्त होने वाला है। बहुत सारे लोग आपको एक ऐसे इंसान के रूप में जानेंगे जो, यहाँ पर लिखा है सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन, जो अभी की सिचुएशन नहीं, फ्यूचर को भी देख सकता है। यानी कि फ्यूचर को जो प्रेडिक्ट कर ले, जो फ्यूचर के बारे में बता दे, यानी कि हाईली इंट्यूटिव, साइकिक, ठीक है, जो प्रिडिक्शन दे सकता है, जो बहुत अच्छे से चीज़ों को जानता है, जो गहराई से चीज़ों को समझ सकता है, जिसके अंदर पूरी नॉलेज है, ज्ञान है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हैं जो प्रिडिक्शंस करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर जाने जा सकते हैं जो भी शक्तियों के साथ काम करते हैं, ठीक है, दिव्य शक्तियों के साथ, जो हायर एनर्जीज को चैनल करते हैं, ठीक है। जितनी भी ऐसी ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जीज, आप स्पिरिट गाइड्स बोलते हो, स्पिरिट एंजल्स बोलते हो अपने, ठीक है, इनको आप चैनल कर सकते हो, हायर पावर को आप चैनल कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर मतलब मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो हैं तो इस डायमेंशन में, रह तो रहे हैं वो 3D में, लेकिन कनेक्शन रखते हैं हायर डायमेंशन के साथ। यानी कि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, और वो अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि परमात्मा क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, अभी जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, भविष्य इससे क्या बनेगा, लोग इस तरीके से क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें जिनके आंसर्स लोगों को बाद में जाके मिलते हैं, जैसे आपको पहले से ही पता चलते चले जाएंगे। इस तरीके के लोगों के रूप में आपको जाना जा सकता है आने वाले समय में। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है, स्टार एंसेस्टर के साथ फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। मुझे लगता है कि आप अपनी फैमिली के कोई ऐसे एंसेस्टर हो जो अधूरा काम को पूरा करने के लिए दोबारा से आए हुए हैं। यानी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होते हैं ना, जो पर्पस लेकर आते हैं पर उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वो फैमिली में वो सारा पैटर्न जो है वो रिपीट होता चला जाता है और इससे कोई ब्रेक नहीं कर पाता है। तो फिर वही एंसेस्टर जो है वो दोबारा से यूनिवर्स को प्रे करते हैं कि वो दोबारा से अपनी फैमिली में जाना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को ब्रेक करने के लिए और अपनी फैमिली की हीलिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग वैसे भी हो सकते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके एंसेस्टर्स ने ही उनको चुना हुआ है इस कार्य को करने के लिए, ठीक है। आपको पता है बहुत सारे लोगों के यहाँ कुछ इस तरीके के काम होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, उन्होंने लेगेसी भी बनाई हुई है। ऐसे फादर एस्ट्रोलॉजी में थे, तो बच्चा फिर कोई एस्ट्रोलॉजी में चला गया, फिर उसके बाद फिर कोई जनरेशन में एस्ट्रोलॉजी में चला गया, तो वो कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहा है। ऐसे ही किसी के यहाँ कोई होता है कि डॉक्टर होते हैं, तो फिर एक डॉक्टर था, तो फिर एक और डॉक्टर आया, फिर एक और डॉक्टर आया, फिर एक और डॉक्टर आया, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो पंडित वगैरह होते हैं, तो उनके बाद फिर किसी ने फिर मतलब एक फादर पंडित थे, फिर वो बच्चा भी आया, फिर उसके बाद भी किसी ने उस चीज़ को कंटिन्यू किया। तो एक वो पैटर्न चलता है ना कि इस तरीके से। तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि इस तरीके की लेगेसी आप बनाकर जाओगे जो आपके बाद भी फॉलो की जाएगी, किसी ना किसी रूप में की जाएगी, ठीक है। ये जो आपने किया है उसको भी कोई ना कोई जनरेशन आगे करेगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों के यहाँ कोई ऐसे दरबार वगैरह की चीज़ें होती हैं, दरबार लगते हैं, तो उसके बाद फिर किसी ने लगाया, फिर किसी ने लगाया, लेकिन ये जो
चीज़ें होती हैं या इस तरीके से जो चुना जाता है वो इसके बेसिस पर चुना जाता है कि इनमें से कौन सी ऐसी सोल है जो ये काम करने के लिए परफेक्ट है या सक्षम है। मतलब चोजन वन जो कहे जाते हैं, एंसेस्टर्स भी अगर अपनी कुल में किसी को चुन रहे होते हैं तो वो भी ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो काम कर पाएगा। सबको नहीं चुना जाता और ये भी देखा जाता है कि डिवाइन सोल कौन सी, मतलब पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअलिटी पे अच्छा खासा काम किसने कर रखा है या किसके कर्म है जो इतने कम है कि जल्दी से हील करा के इनको पर्पस दिया जा सकता है। तो इस तरीके से चुनाव होता है। तो यहाँ पर इन्हीं से रिलेटेड आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है। आपको देखो बहुत बड़े बड़े लोग हैं ऐसे जिनको अच्छी अच्छी चीज़ों में इस तरीके के अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिले हुए हैं। तो यहाँ पर आप नज़र आते हैं, क्योंकि अगेन पहला ही कार्ड यहाँ पर आपके लिए डोर टू स्पिरिट का आया था। आई होप आपने देखा हो ये कार्ड, ठीक है। पहला ही कार्ड बात कर रहा था कि आपको जो दुनिया जानेगी वो स्पिरिट्स के साथ कनेक्शन के लिए जानेगी। अभी देखो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो स्पिरिट्स के साथ काम कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव स्पिरिट्स के साथ भी काम करते हैं, ठीक है, डार्क फोर्सेस के साथ भी काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कौन सी लाइट दिख रही है? लाइट दिख रही है ना, यहाँ पर आपको व्हाइट लाइट दिख रही है। यहाँ पर आप जो है वो पॉजिटिव स्पिरिट्स के साथ, ठीक है, एंजल्स के साथ, आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाएंगे जो एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाना सिखाते हैं, ठीक है, जो आपको सिद्धियों शक्तियों के बारे में भी बताते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको तंत्र में भी कई तरीके की चीज़ों को बता सकते हैं। तो ये सारे लोग वो हैं जो स्पिरिट्स के साथ काम करते हैं। अब यहाँ पर भी आप किस चीज़ का चुनाव करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर भी डार्क और लाइट दोनों एनर्जीज होती हैं। तो आप जितना पॉजिटिव के साथ रहेंगे उतनी पॉजिटिविटी को आप भी अट्रैक्ट करेंगे और उतना ही आपके कर्मा हील होंगे और आप हायर डायमेंशन में जाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाकी जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पावर्स का जुनून चढ़ जाता है वो गलत चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि माया अपना प्रभाव हमेशा दिखाने का प्रयास करती है, तो आपको हमेशा इससे बचकर चलना है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इसीलिए आपको हमेशा करना है। तो बुद्धि वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल रीडिंग में बड़ा निकल रहा है। इसके अलावा दुनिया आपको डोर टू रोमांस का कार्ड है, मैन होल्डिंग हार्ट एंड एंजल ऑफ लव। ये तीनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपको अब ऐसे काफ़ी सारे लोगों को उनके प्रेम प्रसंग के लिए भी भविष्य में जाना जा सकता है। बिकॉज यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि कुछ लोग यहाँ पर जैसे जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं या हाई लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में आए हैं, जिनका तो उद्देश्य या मकसद ही है यूनियन को प्राप्त करना, वो सारे लोग जो मकसद लेकर आए हैं उनका यूनियन डिवाइन खुद कराएंगे, ठीक है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो यूनियन लेने के लिए ही आए हुए हैं या परमात्मा ने उनका 3D में यूनियन फिक्स करके भेजा है कि इनका हम सही समय पर यूनियन ज़रूर कराएंगे, ऐसे लोग इसी चीज़ के लिए जाने जाएंगे और इसी चीज़ के लिए काम करेंगे। जैसे रिलेशनशिप्स को हील करना, किस तरीके से हीलिंग की जाती है, किस तरीके से लव रिलेशनशिप को ब्रेक होने से बचाया जा सकता है, कैसे ईगो को नीचे करके आप रिलेशनशिप में बहुत अच्छे तरीके से लव को एंजॉय कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को गाइड कर सकते हो। बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए भी कोई सम्मान या फिर कोई पद या कोई प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा ना जो मुझे यहाँ पर नज़र आता है रीचिंग योर डेस्टिनेशन, ओके। सो यहाँ पर रीचिंग योर डेस्टिनेशन ये जो कार्ड है ना, ये बात कर रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की जो लाइट है, जैसे जो यहाँ पर इतने डिवाइन चाइल्ड्स हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी गॉड्स चाइल्ड बोला गया है, जिन्हें डिवाइन चाइल्ड बोला गया है, वो सारे लोग ऑलरेडी लाइट से भरे हुए हैं। कोई ना कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है उनके पास, ठीक है, और वो स्पिरिचुअल गिफ्ट को यूज़ करके ही वो अपनी डेस्टिनी को पहले बनाएंगे, उसके बाद लोगों को बताएंगे कि डेस्टिनी मेकर कैसे बना जाता है, ठीक है, क्यों हम अपनी लाइफ के अंदर सफ़र कर रहे हैं और क्या करने से हम ये सफरिंग से बाहर आ सकते हैं और कैसे हम अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको डेस्टिनी बनाना आता है तो आप लोगों को बता सकते हो कि डेस्टिनी कैसे बनाई जाती है, ठीक है। अगर आपको कोई काम करना आता है तो आप लोगों को आपको खाना बनाना आता है तो आप किसी को भी गाइड कर दोगे खाना कैसे बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन खुद ही को ना आता हो तो आप कभी गाइड नहीं कर सकते और आपकी बातों में वो दम भी नहीं होगा। दमखम भी उसकी बातों में होता है जिसने डेस्टिनी को बनाने की कोशिश की हो या जिसने बनाया हो, जिसने बनाने की कोशिश की हो, राइट। तो अगर आपने बनाई है या बनाने की कोशिश की है तो आप बहुत अच्छे से बता दोगे कि कैसे बनाई जाती है, क्या करने से बनाई जाती है। तो इस कार्य के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के टाइम में दुनिया में हैं जो वो सफ़र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ईश्वर ने तकलीफ नहीं दी है, आपके कर्मों ने तकलीफ दी है। कर्मा हील करें, चीज़ों को सॉल्व करें, अपने आप को चेंज करें, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करें, अपनी डेस्टिनी का निर्माण करें, क्योंकि आपके कर्म से आपका भाग्य बन रहा है, आपके
पास आज जो कुछ भी है ये आपके पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार है। अगर आज से भी आप अपनी दिशा बदलना चाहें तो आपकी दशा बदल सकती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हीलिंग के लिए भी जाने जाएंगे, जिन्होंने अच्छी खासी हीलिंग करनी सीखी है और उसके बाद सिखाई है, ठीक है। पहले खुद की हीलिंग की है, फिर लोगों को सिखाया है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर कार्ड आ रहा है स्पिरिट फॉक्स का। ये बात कर रहा है ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। मुझे लगता है यहाँ पर काफी सारे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं कि जब टफ टाइम आता है आपकी लाइफ में, जब ऐसा टाइम आता है जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता दुनिया में कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, मेरा कुछ होगा भी कि नहीं, उस टाइम पर अपनी लाइफ में खुद पर विश्वास रखना और ये कहना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। और अपने टफ टाइम को भी बिल्कुल ऐसे बदल डालना कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि भाग्य का निर्माण करना। अभी 3-4 दिन पहले मैंने रीडिंग में गाइड किया था कि भाग्य को कैसे निर्माण कर सकते हो आप, कैसे आप अपना भाग्य बना सकते हो। वहां पे रोने वालों का कोई काम नहीं, ठीक है। मैं सीधा मतलब सीधा खुलकर बोलती हूँ, क्योंकि जब मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जहां पर मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप ये करोगे तो वो हो जाएगा, वो करोगे। सीधा है कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा और आपको अपना पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, नो शॉर्टकट, ठीक है। और अगर आपने ये किया तो आप अपनी जिंदगी के राजा होंगे और आप बनकर निकलेंगे। और आप सोचो कि अब आप बार बार बीच में हैंग हो जाते हो, अब ये नहीं हुआ, अब मैंने एक छोटा सा स्टेप यहाँ से उठा के यहाँ रखा, अब ये नहीं हुआ, अब कॉल नहीं आया, अब इन्हीं चीजों में पड़े रहोगे तो भाई आप अपनी डेस्टिनी नहीं बना सकते। आलसी लोगों के लिए नहीं होता है, ठीक है। आलसी लोग कहीं पर भी चीज़ों को प्राप्त करें बहुत मुश्किल है। चीज़ों को वो प्राप्त करते हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं, लंबे समय तक करते रहते हैं। कभी ना कभी उनका कुछ ना कुछ तो होता ही है। यहाँ पर ग्राउंडिंग की एनर्जी है, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स के द्वारा आइसोलेशन में भी डाले जाएंगे, जिनकी वजह से वो अपने अंदर से बहुत सारी चीज़ों को खोज कर बाहर निकालेंगे, जो ज्ञान उन्होंने पूर्व जन्मों में प्राप्त कर रखा है। और उसकी वजह से यहाँ पर वो अपना उद्धार भी करेंगे, फिर और लोगों को भी बताएंगे वो कि कैसे किया जाता है। तो इस चीज में भी आपको पद, मान, सम्मान निकट भविष्य में प्राप्त हो सकता है। अब देखो कितनी सारी फील्ड्स निकल के आई हैं, ठीक है। और हर चीज की चाबी कहाँ है? आपके मतलब हर चीज की चाबी किसके पास है? आपके पास है। ताला कहाँ है? आपके भीतर, ठीक है। ताला आपके भीतर है, चाबी आपके हाथ में है। आपको वो ताला खोलना है, अपने अंदर से चीज सारी खजाने को बाहर निकालना है और उस खजाने को फिर दुनिया में बांटना है और उसी से आपको सम्मान प्राप्त होगा, ठीक है। कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। बस उनके लिए मुश्किल हो जाता है जो कर नहीं पाते, जो टफ टाइम से जीत नहीं पाते, जो हार जाते हैं, जिनका माइंडसेट बहुत वीक होता है, वीक पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते, ठीक है। ऐसे में बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको इमोशनली तोड़ेंगे, कुछ आपसे कहेंगे तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता, तुमसे कुछ नहीं होता। कहना ठीक है, तुम्हें जो बोलना है बोलो, एक कान से सुनो दूसरे से बाहर फेंक दो, ठीक है। और कभी भी दूसरों की बात कभी हर्ट मत हो। लाइफ में चलने वाला व्यक्ति था, वो एक कहावत है ना कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो वही सिचुएशन बना लो अपनी कि मैं वही हाथी हूँ जो मदमस्त चलूंगा, मुझे मेरा लक्ष्य पाना है, बाकी होगा जो देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ब्लॉसमिंग अबंडेंस लेकर जाएंगे। मुझे लगता है आप में से काफी सारे लोग मदर अर्थ को सर्व करने के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको तो वैसे परमात्मा ने काम ही देकर भेजा है कि आपको तो काम करना ही करना है, मदर अर्थ को सर्व करना ही है। देखो यहाँ पर लिखा है पावर प्लेसेस ले लाइन्स ट्रस्ट वेयर यू आर लेड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इस पृथ्वी पर कुछ ना कुछ निर्माण जरूर करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो ऐसे भाग्य का निर्माण करेंगे, ठीक है, या फिर कहें कि कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो बहुत ही जबरदस्त। क्रिएटर्स मौजूद हैं, वीडियो में हमेशा निकलता है कि क्रिएटर्स मौजूद हैं, भाई क्रिएटर्स मौजूद हैं। आप ऐसे कर नहीं पाओगे, लेकिन किसके दम पर करोगे आप? हायर पावर की दम पे करोगे, स्पिरिट्स की मदद से करोगे, वो बताएंगे कि क्या करना है। तो पहला पहला आपका काम क्या होना चाहिए? स्पिरिट्स के साथ कनेक्शन आपका मजबूत होना चाहिए। पहला काम ही आपका ये है कि आप अपने स्पिरिट गाइड के साथ ऐसा कनेक्शन बनाएं, ठीक है। इसके लिए बाहर की तरफ फोकस नहीं होना है, अंदर की तरफ फोकस ज्यादा होना है। यानी कि बाहर से चीजें कितनी मिल रही वो नहीं, अंदर से कितनी चीजें निकल के आ रही उस पर फोकस करना है। जब आपने इस पर फोकस कर लिया कि स्पिरिट्स क्या कह रही हैं, उसके बाद आप चीजों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। वो आपकी हर एक छोटी चीज को रिलीज करा के चलेंगी। देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, आने वाले समय में ऐसी जानेगी दुनिया को पावर में लीड करते हुए, ठीक है। और कोई इंसान भी है जो आपका साथ देगा, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके लिए किसी को चुना हुआ है, या फिर चोजन वंस हमेशा अपनी डेस्टिनी में अपनी सोल प्लानिंग बहुत अच्छे से करा के आते हैं। उन्हें अगर मदद की जरूरत होती है तो वो मदद लेकर आते हैं। अगर वो समझ सकते हैं कि मैं अकेले कर जाऊंगा तो वो अकेले आ जाते हैं। उनको अगर ये है कि भाई अकेले नहीं हो पा रहा, स्पिरिट्स किसी को मेरी हेल्प के लिए भेजो, तो बीच में भी सोल प्लानिंग में कोई इंसान उनकी लाइफ के अंदर ऐड हो सकता है जो उनके पर्पस को करने में उनकी मदद करे और अलाइन करे और आगे बढ़ाए, ठीक है।
लेकिन जो मर्जी हो जाए, आपको परमात्मा आपके लक्ष्य से नहीं भटकने देगा। यानी कि जितने लोग भी यहाँ पर किसी कार्य को लेकर आए हैं, परमात्मा उन्हें उनके लक्ष्य से नहीं भटकने देगा। लक्ष्य से भटकने का अर्थ होता है कि आप किसी बंदे के पीछे चल दिए, ठीक है, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जब भी ऐसा सोचेंगे कि मैं बस यहीं पर, अब यही मेरी जिंदगी है, बस इतना ही मुझे चाहिए, छोटी सी मेरी दुनिया, तो परमात्मा कहेगा बस कर दिया कचरा सारा मेरा। जितना मैं समझा के भेजा था कि भाई वहां पे छोटी सी दुनिया नहीं बसानी है, जो दुनिया पहले से बसी बसाई है उसको बदलाव की जरूरत है, उसमें कुछ बदलना है, ठीक है। तो फिर वहां से ट्रिगर्स आना चालू होते, जब भी आप देखिएगा लाइफ के अंदर आप उल्टी दिशा में भागेंगे, इतने ट्रिगर्स आएंगे आपको, इतने ट्रिगर्स आएंगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये रास्ता मेरा नहीं, ना 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 ना, ये रास्ता मेरा नहीं था, मुझे तो वापस ही यहाँ जाना पड़ेगा, मेरा मेरा रास्ता दूसरा ही वाला था। फिर आप चलना शुरू कर देंगे, भले ही वो कितना डिफिकल्ट क्यों ना हो, लेकिन आपको जब ट्रिगर्स आने यूनिवर्स इतने हर्डल्स डालने लगता है कि आप समझ जाते कि ये रास्ता मेरा नहीं था, ना गलत आ गया मैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी आपको जाना जाएगा, डेथ या एंडिंग ऑफ अ साइकिल, ट्रांजिशन, गेटिंग रेड ऑफ एक्सेस, पावरफुल मूवमेंट, रेजोल्यूशन। मतलब जैसे यूनिवर्स ने आपको भेजा ही इसलिए है कि जाओ परिवर्तन कर दो, इतने लोगों को बदल दो, जितने लोग पड़े हुए हैं दुख में, पीड़ा में, दर्द में, और अपने आप को कोसते रहते हैं, ईश्वर को कोसते रहते हैं। सबको समझाओ कि काम होते कैसे हैं, ठीक है, उनका परिवर्तन करो, उनको इनको डेस्टिनी मेकर्स बनाओ सबको, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आ रही है। वाह, मन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस चीज़ के लिए भी आपको जाना जा सकता है कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, पावरफुल इंसान है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो आपकी लाइफ तो फ्लो में रहने वाली है, ज़िंदगी पर फ्लो में चलो, परमात्मा की मदद से चलो, और जो भी वो बताएं उस पर एक्शन लो, तो आप नव निर्माण करेंगे, ठीक है। और उसी चीज़ के लिए प्रकृति दुनिया आपको सराहेगी, 5D में भी सम्मान प्राप्त होगा, 3D में भी सम्मान प्राप्त होगा, एंसेस्टर्स भी तालियां बजाएंगे, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी है, ब्यूटीफुल रीडिंग है, धमाकेदार रीडिंग है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लो और आज से रोना बंद कर दो। देखो डेस्टिनी मेकर्स, क्रिएटर्स ये रोने के लिए नहीं बने हैं, सीधी बात है। अगर रोना है तो भाई, तो जिसे रोना है उसे घर जाना है, और जिसे काम करना है उसे आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके लिए तो फिर ये है कि भाई एक्शन लो, ठीक है। ये रो नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते कि हम आंख बंद करते हैं, हमें नींद आती है, ठीक है, हमसे मेडिटेशन नहीं होता है, आप ये नहीं बोल सकते, आपके लिए ये लाइन ही नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैसेज निकल गया। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।